सोचिए, क्या 600 साल पहले कहे गए कुछ शब्द आज आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उलझनें सुलझा सकते हैं। संत रविदास के ये तीन दोहे सिर्फ कविता नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का जादुई फॉर्मूला है। चलिए, आज इसी खजाने को खोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम टाइम ट्रैवल करके पहुंचेंगे 15वीं सदी में और मिलेंगे भक्ति और ज्ञान के संगम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी से। वाराणसी की पवित्र धरती पर जन्मे रविदास जी एक महान समाज सुधारक, कवि और दार्शनिक थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज में फैले भेदभाव, ऊंच नीच और दिखावे के खिलाफ आवाज उठाने में लगा दी। और कमाल की बात यह है कि उनकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची और जरूरी हैं जितनी सदियों पहले थीं। वो हमें सिखाते हैं कि असली भक्ति दिखावे में नहीं, मन की सफाई में है। वो हमें बताते हैं कि इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म से तय होती है। आज हम उनके ज्ञान के सागर से तीन ऐसे मोती, तीन ऐसे पावरफुल दोहे चुनकर लाए हैं जो आज की मॉडर्न लाइफ की तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सीधा साधा हल बताते हैं। ये दोहे हमारे सोचने का तरीका, हमारे जीने का अंदाज और हमारे रिश्तों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो बस ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कुछ मिनट आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। पहला दोहा, कर्म बड़ा है, जन्म नहीं। आज की हमारी पहली और सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है भेदभाव। हम आज भी लोगों को उनकी जाति, उनके परिवार या उनके बैकग्राउंड के आधार पर तौलते हैं। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इंसान की असली कीमत क्या है। इसी गहरी समस्या पर संत रविदास ने सदियों पहले एक ऐसी चोट की थी जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। गुरु रविदास जी कहते हैं, रविदास जन्म कै कारणय, होत न को नीच, नरकू नीच करी डारी है, ओछे करम की कींच। कितनी सीधी और कितनी गहरी बात है। संत रविदास साफ साफ कह रहे हैं कि कोई भी इंसान किसी खास परिवार या जाति में जन्म लेने से छोटा या नीच नहीं हो जाता। इंसान को जो चीज सच में छोटा बनाती है, वो है उसके कर्मों की कीचड़, यानी उसके बुरे और घटिया काम। ये सिर्फ एक दोहा नहीं, एक सोशल रेवोल्यूशन का ऐलान है। सोचिए, उस जमाने में जब समाज जन्म पर आधारित ऊंच नीच में जकड़ा हुआ था, तब ये कहना कि तुम्हारी पहचान तुम्हारा जन्म नहीं, बल्कि तुम्हारा काम तय करेगा, कितनी हिम्मत की बात रही होगी। अब इसे आज की दुनिया से जोड़कर देखिए, क्या ये आज सच नहीं है? ऑफिस में, पड़ोस में, यहां तक कि सोशल मीडिया पर हम लोगों को उनके सरनेम, उनकी भाषा या उनके कपड़ों से जज करते हैं। हम किसी की काबिलियत को इसलिए अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वो हमारे जैसा नहीं दिखता। किसी के अच्छे व्यवहार को हम तवज्जो नहीं देते क्योंकि उसका स्टेटस हमारे जितना नहीं है। संत रविदास हमें इसी अंधेरे से बाहर खींच रहे हैं। वो हमें याद दिला रहे हैं कि एक इंसान की असली पहचान उसकी डिग्री, दौलत या जाति नहीं, बल्कि उसका कैरेक्टर, उसकी ईमानदारी और उसके कर्म हैं। ऊंचे खानदान में पैदा होकर भी अगर किसी के काम बुरे हैं, तो वो छोटा है। और समाज की नजर में तथाकथित छोटे कुल में जन्मा इंसान भी अगर महान काम करता है, तो असल में वही सबसे बड़ा और पूजनीय है। ये दोहा हमें सिखाता है कि हर इंसान को उसके कर्मों की कसौटी पर परखना चाहिए, जन्म की नहीं। अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो उसके बाहरी लेबल हटाकर देखिए, उसके कामों को देखिए, उसके दिल को समझिए। एक बेहतर समाज की नींव यहीं से शुरू होती है, जिसका सपना संत रविदास ने देखा था। दूसरा दोहा, मन की शांति और असली भक्ति। चलिए अब उस दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं जो आजकल बहुत आम है, मन की शांति की तलाश। हम सब खुशी और भगवान को खोजने के लिए कहां कहां नहीं भटकते। महंगी महंगी तीर्थ यात्राएं करते हैं, बड़े बड़े पूजा पाठ करवाते हैं, घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, पर लौट कर आते हैं तो मन वैसा का वैसा ही खाली और बेचैन रहता है। इसी बाहरी भटकाव पर संत रविदास का सबसे मशहूर दोहा हमें रास्ता दिखाता है। गुरु रविदास जी कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहावत हम सब ने सुनी जरूर है, पर क्या हम इसका असली मतलब समझते हैं? इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर आपका मन चंगा है, यानी साफ, पवित्र और नेक है, तो आपकी कठौती में ही गंगा है। कठौती लकड़ी का वो बर्तन था जिसमें रविदास जी चमड़ा भिगोते थे। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा मन साफ है, तो तुम्हें पवित्र होने के लिए किसी पवित्र नदी तक जाने की जरूरत नहीं। वो पवित्रता तुम्हारे काम करने की जगह पर, तुम्हारे घर में ही मौजूद है।
इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी है। एक बार कुछ लोग गंगा नहाने जा रहे थे, तो उन्होंने संत रविदास से भी चलने को कहा। रविदास जी अपने काम में लगे थे। उन्होंने कहा कि मेरा मन तो यहीं अपने काम में है, मैं वहां जाकर क्या करूंगा। फिर उन्होंने एक सुपारी उन लोगों को दी और कहा कि ये मेरी तरफ से गंगा मैया को चढ़ा देना। जब उन लोगों ने गंगा में वो सुपारी फेंकी, तो कहते हैं कि खुद मां गंगा ने अपना हाथ बाहर निकालकर वो सुपारी ली और बदले में एक सोने का कंगन दिया। ये चमत्कार इस बात का सबूत था कि सच्चे मन की पुकार कहीं से भी भगवान तक पहुंच जाती है। आज के समय में ये दोहा हमें क्या सिखाता है? ये हमें पाखंड और दिखावे से बचाता है। हम सोशल मीडिया पर अपनी तीर्थ यात्रा की तस्वीरें डालकर दुनिया को बताते हैं कि हम कितने धार्मिक हैं, लेकिन मन में वही जलन, गुस्सा और लालच भरा रहता है। हम मंदिर में लाखों का दान कर देते हैं, लेकिन घर के बाहर बैठे किसी भूखे को एक रोटी नहीं खिला पाते। संत रविदास कह रहे हैं कि भगवान किसी मंदिर या तीर्थ में नहीं, वो हमारे मन में रहता है। अगर आपका मन साफ है, आप किसी का बुरा नहीं सोचते, अपना काम ईमानदारी से करते हैं और आपके दिल में दया है, तो आप जहां हैं वही तीर्थ है। आपका घर ही मंदिर है और आपका काम ही पूजा है। शांति खरीदने के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने अंदर झांकने से मिलती है। अगर मन मैला है तो गंगा में 1000 डुबकियां लगाकर भी वो साफ नहीं होगा, और अगर मन साफ है तो घर का साधारण पानी भी गंगा जल है। तीसरा दोहा, चीजों के पीछे मत भागो, असली दौलत अंदर है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी दोहा, जो आज की भाग दौड़ भरी मेटीरियलिस्टिक जिंदगी के लिए शायद सबसे जरूरी है। हम सब एक अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं, और पैसा, बड़ी गाड़ी, नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, हमने चीजों को इकट्ठा करने को ही कामयाबी मान लिया है। और इस चक्कर में हम उस असली खजाने को खोते जा रहे हैं जो हमारे अंदर है। इसी मायाजाल के बारे में संत रविदास हमें जगाते हुए कहते हैं। गुरु रविदास जी कहते हैं, हरी सा हीरा छांडी कय करई आण की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सत भाषय रविदास। तो इसका मतलब बिल्कुल सीधा और गहरा है। संत रविदास कह रहे हैं कि हरी सा हीरा, यानी भगवान के नाम जैसा जो कीमती हीरा तुम्हारे पास है, उसे छोड़कर जो इंसान आन की आस यानी दुनिया की दूसरी चीजों के पीछे भागता है, वो इंसान नरक के रास्ते पर जा रहा है। ये एक कड़वा सच है। यहां हरि का मतलब सिर्फ किसी एक भगवान से नहीं है, बल्कि उस सुकून, उस मन की शांति और उस सच्ची खुशी से है जो हम सब के अंदर मौजूद है। वो हमारा असली खजाना है, एक ऐसा हीरा जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। पर हम कर क्या रहे हैं? हम इस हीरे को नजरअंदाज करके कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहे हैं। पैसा, शोहरत, ताकत, सोशल मीडिया लाइक्स, ये सब कांच के टुकड़े हैं जो आज चमक रहे हैं, कल टूट जाएंगे। आज की दुनिया में यही तो हो रहा है। हम सुबह से शाम तक खटते हैं, टेंशन लेते हैं, अपनी सेहत और रिश्तों को दांव पर लगाते हैं। किस लिए? ताकि हम वो चीजें खरीद सकें जिनकी हमें शायद जरूरत भी नहीं, और उन लोगों को इंप्रेस कर सकें जो हमें पसंद भी नहीं करते। इस दौड़ में हम असली हीरे को भूल चुके हैं। परिवार के साथ बिताया सुकून का पल, मन की शांति, प्रकृति की सुंदरता और खुद से जुड़ने का एहसास। संत रविदास हमें डांट नहीं रहे, वो हमें प्यार से जगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी प्रायोरिटीज ठीक करो। क्या तुम सच में अपनी पूरी जिंदगी इन टूटने फूटने वाली चीजों के पीछे भागते हुए गुजारना चाहते हो, या उस असली हीरे को पाना चाहते हो जो तुम्हें सच्ची और हमेशा रहने वाली खुशी देगा? इसका ये मतलब नहीं कि काम करना या पैसा कमाना छोड़ दो। रविदास जी खुद एक मेहनती इंसान थे। इसका मतलब ये है कि हमें इन चीजों को मंजिल नहीं, बल्कि सफर का एक हिस्सा मानना चाहिए। असली दौलत और खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन के संतोष और सादगी में है। जब हम अपने अंदर के हरि रूपी हीरे को पहचान लेते हैं, तो बाहरी दुनिया की कोई चीज हमें न तो बहुत ज्यादा खुशी दे पाती है और न ही दुख। हम हर हाल में शांत रहना सीख जाते हैं। ये दोहा हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, अपना समय और अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। क्या हम कांच के टुकड़े जमा कर रहे हैं, या उस अनमोल हीरे को तराश रहे हैं जो हमारे अंदर ही छिपा है? तो दोस्तों, ये थे संत शिरोमणि गुरु रविदास के 3 जीवन बदलने वाले दोहे। पहला दोहा सिखाता है कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से है, जन्म से नहीं। दूसरा दोहा याद दिलाता है कि सच्ची शांति और भगवान हमारे अंदर हैं, बाहर के दिखावे में नहीं।
और तीसरा दोहा हमें चीजों के पीछे की अंधी दौड़ से बचाकर असली खजाने की तरफ मोड़ता है। ये बातें 600 साल पुरानी जरूर हैं, लेकिन आज इनकी जरूरत शायद पहले से कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक खुशहाल, शांत और मीनिंगफुल जिंदगी जीने की चाबियां हैं। अब आप बताइए, आपको इन तीन दोहों में से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा और क्यों? क्या आपकी जिंदगी का कोई अनुभव है जो इन बातों से जुड़ता हो? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगर संत रविदास के इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे। और भविष्य में ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संत रविदास के दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश करते रहें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।